गरीबों को उजाड़ो, माफिया को दो, माफिया को दो, माफिया को दो। यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए। पहले सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर बजरुआ तो वो पदाधिकारी। अभी लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने जो ऑर्डर पास किया कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते। तुम्हारे पास इतने गैर बजरुआ जमीन है, इतने लोग कब्जा किए हुए हैं, इतना जमीन खाली है, दो बियादा को बिना जात पात के शुरू करो, बिना राजनीति के शुरू करो, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के शुरू करो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर राम। देखिए, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ में चल रहा है जिला प्रशासन के बुलडोजर को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देखिए खूब भड़क रहे। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने इस मामला को हाउस में भी उठाया है और इस मामला को लेकर मैंने हाईकोर्ट में रीट भी फाइल किया और इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी रीट फाइल करूंगा। उसके साथ साथ देखिए पप्पू यादव देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से गरीबों के घर उजाड़ा जा रहा, गरीबों को परेशान किया जा रहा, इसको लेकर पप्पू यादव देखिए सरकार पर खूब भड़क रहे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से माफिया और डॉक्टरों के पास जिस तरह से सरकारी जमीन है, उन सभी माफियाओं की जमीन को पहले छीना जाए। आखिर गरीबों को घर को क्यों उजाड़ा जा रहा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। इन सभी लोगों को कुर्सी पर रहने की हक नहीं। जो एक गरीब का घर नहीं बचा सका, कुर्सी में रहने का राइट कैसे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से बिहार में अतिक्रमण कारियों के खिलाफ जिस तरह से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, गरीबों का आशियाना हटाकर माफियाओं को जमीन दिया जा रहा है। अगर ऐसे ही सरकार पर अगर हिम्मत है तो पहले इस कड़ाके की ठंड में गरीब परिवारों को जमीन और घर बना के दे, उसके बाद ही आशियाना को तोड़े। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड में गरीब परिवारों को दुकान तोड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा और जिस तरह से गरीब परिवारों को उजाड़ा जा रहा है ये बख्शा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि माफिया और डॉक्टरों की पोल भी जल्द खोलूंगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि बेगूसराय में 500 परिवारों को घर तोड़ा गया, बेदखल किया गया, 2 महीने के अंदर सरकार के द्वारा नहीं दिया गया तो सभी परिवारों को 2 डिसमिल मेरे तरफ से रहेगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि बिहार के बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया में जिस तरह से शिक्षक का मर्डर हुआ, आखिर इस पर सरकार चुप क्यों। ऐसे माफिया पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। पहले इसको लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहले क्या कुछ करे, पहले आप सुने। अरे नेताजी, ये एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी जो कब्जा करके अस्पताल, होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना। उनका इंक्रोचमेंट तोड़ो ना। बिना नक्शा पास के 5 माल बिल्डिंग, यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए। पहले सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर बजरुआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़, ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार। और ठंड महीने में हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। अभी लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने जो ऑर्डर पास किया कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते,
ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट तक, रिजल्ट के दिन तक कुछ भी नहीं, रिजल्ट के बाद फिनिश, फिनिश। बस माफिया और नेता और पदाधिकारी की मिलीभगत, जमीन कब्जा करने की। गरीबों को उजाड़ो, माफिया को दो, माफिया को दो, माफिया को दो। इतना बड़ा जुल्म मैंने नहीं देखा जो नालंदा में, रोहिणी, शिवनंदन नगर में। इतना बड़ा जुल्म मैंने नहीं देखा जो बेगूसराय में, जो दरभंगा में हुआ, जो समस्तीपुर में हुआ, जो मुजफ्फरपुर में हुआ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सारे एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो इस देश के गरीब, दलित, कमजोर और आम व्यापारी की हिफाजत करने की हिम्मत न रखे, उसको एक पल भी कुर्सी पे रहने का राइट नहीं है। कौन सा मर्दानगी है ये? कि आम आदमी के अधिकार को छीन रहे हो। लड़ेगी। 14 तारीख को रंगमिला मैदान में जो रैली है, इस मुद्दे को वहां रखें। हाईकोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन 3 करोड़ जो सड़क पर और सरकारी जमीन में जो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको बेघर होने नहीं। अब यहां बगल में, सबुत्तर के अगल बगल 10 गांव रैयती जमीन, दस कट्ठा 1 बीघा जमीन करा बिया डालेंगे। बारे बा, तुम्हारे पास इतने गैर बजरवा जमीन है, इतने लोग कब्जा किए हुए हैं, इतना जमीन खाली है, 2 बियाडा को। कुछ नहीं। अरे तुम्हारी सरकार बनी 2 लाख रुपया देने पर, दो। तुम्हारा सरकार बना है गुंडा राज को खत्म करने पर, करो। खगड़िया में मारा, पटना में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दरभंगा में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, मोतिहारी में मारा, अररिया में महिला टीचर को मार दिया, हाहाकार मचा हुआ। मधेपुरा में 11 गोली मारे गए गरीब आदमी को। पूरा का पूरा अपराधी को खत्म करेंगे, शुरू करो ना, पटना से ही शुरू करो, बिना जात पात के शुरू करो, बिना राजनीति के शुरू करो, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के शुरू करो। जिस दिन अपराधी माफिया को मारने लगेगा तो इनका तो सरकारें नहीं बचे। आधा लोग तो पहले वही लोग मरेंगे। जितना अपराधी माफियाओं के समर्थन से सरकार बनी है, वही लोग तो जीत के गए। मारो पहले, उस पर चर्चा नहीं, 2 लाख पे चर्चा नहीं। गैर मजरवा जमीन सारे माफियाओं के कब्जा हो गया, रजिस्ट्री हो गई, उस पर चर्चा नहीं। नदी का कब्जा हो गया, उस पर चर्चा नहीं। लेकिन बिहार के सारे
छोटे व्यापारियों को खत्म कर दो, मिटा दो, सारा दलित आदिवासी के घर को तोड़ दो, खत्म कर दो। इसीलिए तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चल रहा बिहार में बुलडोजर, सभी लोगों का दुकान को हटाया जा रहा है। इसको लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि मैंने इस मामला का हाउस में भी उठाया था और इस मामला को लेकर मैंने हाईकोर्ट में रिट भी फाइल किया। 2 महीने के अंदर अगर सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल करूंगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार गरीबों की आश्रय न छीनकर माफिया को देनी चाहती है। आखिर माफिया और डॉक्टरों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? जिन माफियाओं के पास जमीन है उस माफियाओं की जमीन तो सरकार निकाल नहीं सकती, लेकिन गरीबों की आशियाना को चुराकर माफिया को दिया जा रहा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में बुलडोजर चलाकर गरीब परिवारों का दुकान हटाया जा रहा, पप्पू यादव इस मामले को लेकर चुप्पी नहीं है, अब आर पार की मूड में है और आर पार की लड़ाई होगी। गरीबों की आशियाना छीनेगा, पप्पू यादव बैठे नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि बेगूसराय में 500 परिवारों का घर को तोड़ा गया है। 2 महीने के अंदर सरकार के द्वारा उनको जमीन रहने के लिए नहीं दिया गया, तो मेरे तरफ से 2 महीने के अंदर 2-2 डिसमिल सभी परिवारों को दिया जाएगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन कह रहे कि बुलडोजर की सरकार है। तो आखिर बिहार में इस तरह का हत्या मर्डर हो रहा, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, देखिए पप्पू यादव गिना रहे, अररिया में शिक्षक का मर्डर हुआ। आखिर ऐसे अपराधियों खुलेआम चल रहे, ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि गरीब परिवारों के साथ पप्पू यादव हमेशा खड़ा रहा और इस मामला को लेकर मैं जल्द सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। लाइव न्यूज के लिए पूर्णिया से तन्वीर की रिपोर्ट।